हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे क्लास थर्ड के बच्चों के लिए, जिनकी एसएसटी की किताब है बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ये आप देखो, यहाँ पे मैंने किताब का नाम लिख रखा है बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 3। फिर से लिख दूँ? लो, लिख देता हूँ। चलो, किताब का नाम तो आप पढ़ ही लोगे। ये आपके सामने में पेज खुला हुआ है। तो हम लोग एक एक करके पहले सारे टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीपल लिविंग इन दी नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रेफर ईटिंग व्हीट। यहाँ मैंने व्हीट भी लिख रखा है। ओके। सेकंड, पीपल वियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दिस इन विंटर। तो वूलन कपड़े पहनते हैं ना, ऊनी कपड़े। ओके। थर्ड क्वेश्चन, गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर। ये देखो, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग नियर द सी इज। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फिशिंग। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी। दिल्ली से कन्याकुमारी जाने के लिए सबसे तेज साधन क्या होगा? सबसे तेज जाने वाली गाड़ी कौन सी होगी? तो ऑब्वियस है एरोप्लेन। हवाई जहाज़ से हम वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं, तो इसका आंसर एरोप्लेन हो गया। 6 क्वेश्चन, दिस शुड बी यूज टू क्रॉस द रोड। जब हमें रोड क्रॉस करना हो तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? लेवल क्रॉसिंग, फुटपाथ या जेब्रा क्रॉसिंग? तो इसका आंसर है जेब्रा क्रॉसिंग। दिस कैन बी बॉट एट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में हम लोग क्या खरीद सकते हैं? ईमेल खरीद सकते हैं क्या? नहीं। मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं क्या? नहीं। वी कैन बाई स्टैम्प, डाक टिकट खरीद सकते हैं। 8th क्वेश्चन, द मेट्रोपॉलिटन सिविलाइजेशन। मेट्रोपॉलिटन नहीं है, ये मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन केम अप बिटवीन रिवर्स टिग्रीस एंड यूफ्रेट्स। ये मैंने टिक मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ओके। 9th, दे वर द फर्स्ट टू मेक सिल्क। वो कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सिल्क बनाया, रेशम बनाया? रोमन्स ने बनाया? नहीं। इजिप्टियंस ने बनाया? नहीं। चाइनीज़ लोगों ने सबसे पहले रेशम बनाया। 10th क्वेश्चन, द रूलर आस्क्ड हिज पीपल टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड टू स्पीक द ट्रूथ। वो कौन सा राजा था जिसने अपने लोगों को एल्डर्स की, बड़ों का रिस्पेक्ट करने के लिए कहा, है ना, और सच बोलने पर जोर दिया? तो वो राजा थे अशोका, अशोका द ग्रेट। ओके। अब हम लोग सर्किल करेंगे ऑड वन आउट को। तो ये तो आप समझते हो ना, ये मेंटल एबिलिटी का भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे पहले में क्या लिखा है? लिखा है चिली, क्लोव्स, एप्रिकॉट्स एंड कार्डमम। तो आप देखोगे कि कार्डमम, क्लोव्स और चिलीज वो सारे के सारे क्या हैं? स्पाइसेज हैं। लेकिन एप्रिकॉट जो है वो तो फ्रूट है। तो ये हमारा ऑड हो गया इसमें से। सेकेंड, फानेक, वेस्टी, मुंडू और लुंगी। तो इन चारों में क्या देख रहे हैं हम लोग? फानेक को छोड़कर के बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेंस वियर है, जबकि फानेक जो है वो वुमेन्स वियर है। तो इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है शुगर केन, शुगर, जैगरी और कॉटन। तो कॉटन वो भी प्लांट का नाम है ना? अच्छा। जैगरी गुड़ को बोलते हैं, मीठा होता है। शुगर मीठा होता है, शुगर केन भी मीठा होता है। ओके। तो इसमें से मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर प्लांट की बात करें तो शुगर केन और कॉटन ये दोनों प्लांट के नाम हैं। लेकिन अगर हम स्वीटनेस की बात करें तो जैगरी, शुगर और शुगर केन ये तीनों के तीनों मीठे टेस्ट के होते हैं। कॉटन जो हमारा है वो कपड़े बनाने के काम आता है, तो इसलिए वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑड वन आउट में से। नाउ 4th, आयरन, वाटर, कोल एंड माइका। तो आप देखोगे ना कि कोल, माइका और आयरन ये तीनों के तीनों मिनरल्स हैं। वाटर हमारा मिनरल्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसका आंसर वाटर हो गया। वाटर पे टिक मार्क कर देंगे। ओके। नाउ 5th वन, स्टीमर पानी में चलता है, शिप
पानी में चलता है। कार सड़कों पर चलती है, रोडवेज पर। बोट ये भी पानी में चलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार, है ना। ओके, नाउ 6 ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में है। तो रेडियो मास कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। फैक्स पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। मैगजीन मास कम्युनिकेशन के लिए, और न्यूज़पेपर भी मास कम्युनिकेशन के लिए। तो 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग के लिए, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए हम लोग फैक्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सॉल्व करने के लिए सी, मैच द फॉलोइंग। तो उसे भी करते हैं ना। तो दोनों पेज को दिखाना प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, करते हैं ना। नाउ इट इज़ डन। थोड़ा सा साइज छोटा कर दूं। ओके, तो मैच द कॉलम्स का हम लोग आंसर करेंगे। ये लो, ग्रीन ग्राम, इसे मैंने मैच किया है अ टाइप ऑफ पल्स के साथ, चने की दाल। फिरनी वो एक स्वीट डिश है। फिरन वो जम्मू कश्मीर में पहनते हैं। विशु एक फेस्टिवल का नाम है जो केरला में मनाते हैं। मेट्रो लैंड ट्रांसपोर्ट है। स्पीड पोस्ट पोस्टल सर्विस में होता है। कंपास चाइनीज सिविलाइजेशन में बनाया गया था, वहाँ इन्वेंशन हुआ था इसका। अशोका कलिंगा वार से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए मैंने आंसर यहाँ भी लिख रखे हैं। 1 का ए, 2 का एच, 3 का ए, 4 का जी, 5 का डी, 6 का बी, 7 का सी और 8 का एफ। और यहाँ मैंने मैच करके भी रखा हुआ है। चलो, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डी, इसे सॉल्व करते हैं। सो लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर है क्या। तो देखो, ये जो चीज़ है ये अक्सर समुद्र में चलता है ना। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए लोग यूज़ करते हैं। गोवा के आसपास में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर यूज़ करते हैं। तो इस वाटर ट्रांसपोर्ट का नाम है, इसका नाम है लॉन्च। क्या कहते हैं? लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च बोलते हैं। एंड व्हाट इज इट यूज फॉर, ये क्यों यूज होता है? सो इट इज़ यूज टू कैरी पीपल एंड व्हीकल्स अक्रॉस लेक्स और रिवर्स, है ना। आमतौर पर झील में, नदियों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं जो डी सेक्शन में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस ईट। वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं। सो पीपल हु ईट ओनली फूड ग्रेन्स, pulses, vegetables and fruits are called vegetarians, whereas non-vegetarians eat eggs, fish and meat along with vegetables। तो क्या हो गया कि जो लोग अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उन्हें हम
वेजिटेरियन बोलते हैं। और जो लोग अंडे खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं और साथ में सब्जियाँ भी खाते हैं, तो हम उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज गुरु पर्व सेलिब्रेटेड। गुरु पर्व किनका त्यौहार है? वो सिख लोगों का त्यौहार है ना। सो गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड रिमेंबर द 10 सिख गुरुज। सिखों के 10 गुरु हैं ना, तो उनके ऑनर में, उनको याद करते हुए लोग प्रेयर्स करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, और लंगर भी अरेंज किया जाता है गुरुद्वारा में। इस तरीके से लोग गुरु पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर एरोप्लेन्स यूज टू अस। एरोप्लेन हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो ये तो खैर इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं, आसान है, समझने की बात है कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना है, लंबी दूरी के लिए, यहाँ से अमेरिका जाना हो, लंदन जाना हो, साउथ अफ्रीका जाना हो, तो रोडवेज से समझो कितना समय लगेगा, और यहाँ से वहाँ तक समुद्र है या नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारा समय लगेगा। तो अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना है शॉर्ट टाइम में, सो वी विल यूज एरोप्लेन। सो एन एरोप्लेन कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन शॉर्ट टाइम। इस तरीके से वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पर्सनल कम्युनिकेशन? राइट एनी 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन विथ अदर्स। तो कम्युनिकेटिंग विथ ए पर्सन और विथ अ फ्यू पीपल, है ना, किसी एक आदमी के साथ में कम्युनिकेट करना हो, मैसेज भेजना हो, या कुछ 2-4 लोगों के साथ में हमें कम्युनिकेट करना हो, सो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा इट इज़ कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए पोस्टल सर्विस, डाक विभाग से, टेलीफोन या मोबाइल से, और ईमेल से भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मम्मीज़ के बारे में, है ना। मम्मीज़ के बारे में बच्चे मूवी वगैरह भी देखते हैं, और अक्सर जब मम्मीज़ को देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये कैसे है, क्या होगा, अक्सर डरते हैं मम्मीज़ को देख करके। लेकिन उसके साथ में इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। सो व्हाट आर मम्मीज़? सो द इजिप्शियंस बिलीव्ड दैट देयर वाज लाइफ आफ्टर डेथ। तो इजिप्ट में रहने वाले लोग क्या सोचते थे कि अरे मर जाने के बाद में ज़िंदगी खत्म नहीं होती, उसके बाद भी लाइफ होती है, दोबारा जन्म ले सकते हैं। सो दैट दे प्रिजर्व्ड द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग्स। इसलिए वो अपने राजा के मरने के बाद में उनके शरीर को प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके रखते थे, ताकि उनके बॉडी में किसी भी तरह की सड़न ना हो। तो उसे तरह तरह के केमिकल्स से लपेट करके, कपड़ों से लपेट करके मम्मी बना करके रखते थे। द प्रिजर्व बॉडीज वर कॉल्ड ममीज। और उस तरह की जो प्रिजर्व की हुई बॉडी रहती थी, जो पिरामिड्स में अक्सर पाई जाती है ना, उसे ही हम लोग मम्मी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही क्लास 3 का SST का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। नहीं किया है तो अभी आप जल्दी से मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस सॉल्यूशन के वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखना, किस चैनल पर? न्यू एज कोचिंग के चैनल पर। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले साल भी क्लास 4 के सॉल्यूशंस को लेकर के, एक्सप्लेनेशंस को लेकर के। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।